जब मैं छोटी थी 11-12 साल की, तब मैं अपनी फैमिली के साथ जन्माष्टमी मनाने के लिए टेंपल गई थी और उस टेंपल में मेरे भाई ने मेरा हाथ छोड़ दिया। तो हुआ क्या, एक्चुअली पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मेरे भाई का नेचर कैसा है। मेरे भाई का नेचर थोड़ा ना रूड है। एक्चुअली में मेरी और मेरे भाई की कभी नहीं बनी, बचपन से हम दोनों लड़ते हुए आ रहे हैं। इवन हम स्कूल, हमारा दोनों का स्कूल भी सेम था, लेकिन उसकी वैन अलग थी, मेरी वैन अलग थी। एक ही स्कूल में जा रहे हैं, एक ही टाइमिंग है, लेकिन वो अलग वैन में जा रहे हैं, मैं अलग वैन में जा रही हूँ, बिकॉज हम बहुत लड़ते थे। इवन एक दूसरे को मारपीट तक की नौबत आ गई थी, हम इतना लड़ते थे बचपन में। अब ऐसा कुछ नहीं है, बचपन में ऐसा होता था। मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी अगर हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो मेरा भाई बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता था किसी भी फेस्टिवल में, किसी भी पूजा में, किसी भी ओकेजन में। वो कभी रेडी नहीं होता था, और कहीं पे भी जाने से पहले वो हमेशा उसके ना वो टेंट्रम स्टार्ट हो जाते थे कि मैं नहीं जाऊँगा, तुम लोग जाओ। वो हमेशा चिढ़ जाता था कि घूमने के नाम से, कहीं जाने के नाम से। लेकिन वो हमेशा ये कहता था कि तुम लोग चले जाओ, मैं घर पे रहूँगा, ठीक है। तो अगर हम जाते हैं और वापस आते हैं तब भी वो हमसे लड़ता था, क्योंकि हम उसको अकेला छोड़ के चले गए। ऐसा था उसका नेचर। अब ऐसा नहीं है मेरे भाई का नेचर। अब मैंने मम्मी को कहा, मम्मी चलो जन्माष्टमी है, घूमने चलते हैं। क्योंकि मुझे पर्सनली मेला और इन सब चीज़ों का बहुत क्रेज़ है। तो वैसे मेरा भाई पूरे दिन से सही था, हम सही से बात कर रहे थे, बिना लड़ाई के हम सही थे पूरे दिन से। लेकिन जैसे ही मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी जन्माष्टमी है ना, चलो चलते हैं मंदिर घूम के आते हैं, वहाँ पे बहुत सारा स्टॉल्स होंगे खाने को और कुछ ख़रीद भी लेंगे, ऐसे ऐसे मैंने मम्मी को बोला। तो मैंने अपने भाई को देखा, मैंने कहा मम्मी देखो वो नहीं जाएगा तो हम चल रहे हैं। मैंने ऐसा बोल दिया सीधा कि अगर वो नहीं जाएगा तो कोई भी नहीं, हम जाएंगे। मम्मी कह रही क्यों नहीं जाएगा, जाना पड़ेगा। तो मम्मी ने उसे बहुत मनाया, और मनाने के बाद फिर वो रेडी हुआ। रेडी होने के बाद फिर हम निकले। और अब वो हम चलते कैसे थे, वो कभी हमारे साथ भी नहीं चला। या तो वो हमसे आगे चल रहा है या हमसे पीछे चल रहा है। यस, वो कभी हमारे साथ भी नहीं चला। हमारा इतना बॉन्ड ख़राब था भाई बहन का। टेंपल के पास पहुँचे तो वहाँ पे भीड़, दूर से भीड़ दिखने लग जाती कि हाँ टेंपल का एरिया है, और सारे स्टॉल्स वगैरह स्टार्ट हो जाते थे लगने, शॉपिंग के और खाने पीने के। तो भीड़ देखकर मम्मी ने मेरे भाई को आवाज़ दी, वो आगे चल रहा था, आवाज़ दी, और मम्मी ने उसको बुलाया और बोला इसका हाथ पकड़। उसने मुझे देखा और मम्मी को, इसका हाथ क्यों पकड़ूँ मैं, पकड़ा रखा है ना आपने। उसका बिल्कुल मन नहीं था मेरा हाथ पकड़ने का, लेकिन ज़बरदस्ती उसने मेरा हाथ पकड़ा मम्मी की वजह से। और उसकी शक्ल देख के मुझे लग रहा था कि इसका हाथ पकड़ूंगा, वो ऐसा उसने शक्ल बना रखी थी। उसने मेरा हाथ पकड़ रखा है, लेकिन फिर भी अब वो तेज़ चल रहा है, मैं धीरे चल रही हूँ, या तो मैं तेज़ चल रही हूँ वो धीरे चल रहा है, तो हमारी स्पीड मैच नहीं हो रही। रोड पे लड़ाई हो गई, मम्मी हमसे परेशान हो गई। मम्मी ने कहा वापस चलो, मैं तुम लोगों के साथ कहीं आना ही नहीं आज के बाद। तो हम शांत हुए, लेकिन फिर भी धक्का मुक्की चल रही है हम दोनों की कि क्या है ना, ऐसा वैसा हम दोनों लड़ाई कर रहे हैं। अब जैसे ही टेंपल और करीब आया, मैं अपने भाई का सडन चेंज देख रही हूँ कि इसे क्या हो गया। क्योंकि मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसा भी, मतलब शांत रह के भी मेरे साथ कभी चल सकते वो मेरा हाथ पकड़ के। मुझे कभी बिलीव नहीं हो रहा था। अब जैसे हम टेंपल के अंदर पहुँचे, इतना सुंदर टेंपल सजा हुआ था, बीच में लड्डू गोपाल का झूला था, और उसके पीछे हमारे राधा कृष्ण थे, और पूरा मंदिर में बहुत सुंदर डेकोरेशन हो रखा था। अब जैसे हम मंदिर के अंदर घुसे, मेरे भाई ने मुझे देखा, फिर भगवान को देखा, फिर मुझे देखा, फिर भगवान को देखा, और उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। और मैं तो शॉक ही हो गई। वो भागकर भगवान के पास गया, उसने कोई दंडवत नहीं दी, कुछ नहीं किया, उसने बस भगवान के सामने जाके हाथ जोड़े, और जो साइड में कीर्तन चल रहा था वहाँ जाके बैठ गया। वहाँ पे राधा नाम के इतने सुंदर भजन चल रहे थे, जन्मोत्सव मना रहे थे, बहुत धूम मची हुई थी। वहाँ पे वो कीर्तन में बैठ गया, और कुछ ही पलों में वो डांस करने में लग गया। मेरा भाई, जिसे मैंने आज तक डांस करते हुए नहीं देखा, मेरा भाई डांस कर रहा था। और मैं इतना शॉक्ड हो गई उस टाइम कि एक्चुअल में ये मेरा भाई है जो ये डांस कर रहा है, मेरा भाई है। मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था। अब वो नाच रहा है और मैं उसे देख रही हूँ। अब जैसे ही मैंने ना मम्मी का फ़ोन लिया तो वो रुक गया, तो उसे लगा ये फ़ोटो खींचेगी, मुझे चिढ़ाई बाद में। तो मैंने फ़ोन इधर रख गया और मैं इधर उधर देखने लग गई। वो फिर डांस करने लग गया, वो हमारे सामने से चला गया, लेकिन वो बैक साइड जाके डांस कर रहा था, दूसरे साइड जाके डांस करने लगा, और मुझे वो दिख रहा था। और मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना देखकर कि मेरा भाई एक्चुअल में एंजॉय कर रहा है। वो इतना एंजॉय कर रहा था, और मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया, हाउ, कैसे जो इंसान इतना रूड
इतना लड़ते हुए भी आया, वो टेम्पल में आते ही इतना चेंज कैसे हो गया। हमारे कृष्णा में इतना जादू है, ये दिमाग में आया मेरे उस टाइम। और सिर्फ मैं यही सोच पाई कि कोई कितना भी रूड क्यों ना हो, कोई कितना भी परेशान दुखी क्यों ना हो, जैसे ही वो टेम्पल में जाता है, जैसे ही वो कृष्णा के सामने जाता है, जैसे ही भगवान के सामने जाता है, उसका सारा रूडनेस, उसका सारा गुस्सा सब मेल्ट हो जाता है और वो उस माहौल में मेल्ट हो जाता है, उस माहौल का हो जाता है। और आज भी हम जब इस्कॉन जाते हैं तो मेरे भाई को डांस करना बिल्कुल पसंद नहीं है। कभी कभी हमारे साथ फैमिली में नाच लेता है, लेकिन कभी बाहर उसको बहुत शर्म आती है डांस करने में। लेकिन जब भी हम इस्कॉन जाते हैं तो वो इतना तो नहीं नाचता, लेकिन 1-2 मिनट के लिए वो ज़रूर हिलता है, डांस करता है और फिर अपना माला जाप में लग जाता है। तो ऐसे हैं हमारे कृष्णा, इतना रूड इंसान भी उनके सामने जाके मेल्ट हो जाता है। तो अगर हमें आज के टाइम में यही चल रहा है कि किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं है, किसी के रिश्ते किसी के साथ सही नहीं है, घर में भी देख लीजिए आप, कोई साथ बैठ के खाना तक नहीं खाता है, सब अपने फ़ोन में लगे रहते हैं और फ़ोन देखते देखते खाना खाते हैं, कोई एक दूसरे से बात भी नहीं करता सीधे मुँह। अगर हमें अपने फैमिली के साथ अपने रिश्ते सही करने हैं तो एटलीस्ट वीक में एक बार टेंपल विज़िट ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। हरे कृष्णा।